हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 163 होने वाला 162 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते, इतना सारा जो क्वेश्चन करा दिए, आप यकीन मानिए 20 क्वेश्चन में आप 18 से 19 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। बस अगर शुरू से देख रहे क्लास को तो पूरी शिद्दत के साथ अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट हम सिखा देंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है एक छात्र उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। एक छात्र है, कोई उसका पोजीशन मान लेते हैं जहाँ से स्टार्ट किया हो, यहाँ से करते हैं। यहाँ से क्या किया है, 2 किलोमीटर उत्तर गया है, ऊपर गया 2 किलोमीटर, उत्तर ऊपर में होता है, ठीक है। आगे फिर पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर गया है 2.5 किलोमीटर। डायग्राम को थोड़ा घसका कर बनाना पड़ेगा इधर, ठीक है। यहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ गया, फिर पश्चिम की ओर गया, कितना गया है पश्चिम का ओर, तो पश्चिम का ओर गया 2.5। आगे बढ़ें, आगे क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट किया था। आगे कहता है फिर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर चला, ठीक है। ये इस लेवल पर आ गया 2 किलोमीटर वाला। फिर कहता है फिर बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ने का अर्थात है वह दक्षिण की दिशा में आ रहा है, यानी हमारा जो दायां होगा उसका बायां कहलाएगा। 4.5 जाता है, यहाँ से 4.5 जाता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाता है, ये कवर हो जाता है, ये 2.5 वाला, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है 2.5। इसके अलावा शेष कितना बचता है एक्स्ट्रा, 2। कितना बचता है, 2। तो अब वह कहाँ आ चुका है, अब वह यहाँ आ चुका है। हमसे क्या पूछता है, अब वह कहाँ शुरू करने की स्थिति में किस संबंध में, मतलब कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँचा है। तो आप इजीली देख पाइए, यहाँ से शुरू किया था और अब यहाँ पर है, तो आप बताइए किस दिशा में है। तो आप बता सकते हैं, अगर हम ऐसे रेखा खींच देते हैं तो हम लोग जानते हैं ये डायरेक्शन तो हम लोग जानते ही हैं, ये ईस्ट, ये है वेस्ट, यह है नॉर्थ और यह है साउथ, यानी पूरब की दिशा में। कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है। कितना किलोमीटर आगे है हम लोगों से, 2 किलोमीटर आगे। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टू द पॉइंट बात करेंगे, जहाँ पे आपको और जगह रीजनिंग मिलता है उससे बढ़िया प्रैक्टिस सेट हम आपको बहुत कम समय में देने का वादा करते हैं। आइए, इसमें हम आपको कंसेप्ट सिखा चुके हैं। एकदम सबसे हल्का सवाल है और सबसे हल्का कंसेप्ट इसमें लगता है। बड़ा वाला को फॉलो करिए तो कहिएगा 3-3 घर पे गैप दिख रहा है और बड़ा वाला हमको तो सिर्फ 2 ही जन दिख रहा है। तो हम बोलेंगे एक काम करिए आप, डी के बाद सी होना चाहिए और सी के बाद यहाँ देखिए, सी के बाद यहाँ क्या लिखा है, ए, और यहाँ डी के बाद क्या लिखा है, सी। तो आप एक काम करिए, जहाँ जहाँ डी लिखा वहाँ सी बिठा दीजिए, डी के पहले बिठा दीजिए। तो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, ए डी सी। क्या बन रहा है, ए डी सी। तो ए डी सी बन रहा है, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। बोलिए, इससे हल्का पैटर्न कुछ दुनिया में नहीं बन सकता। ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी और ए डी सी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग सिंपल वे में कर लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डबल डी डबल ए डबल सी। तो डबल डी डबल ए डबल सी, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। कहता है मैथ्यू ने अपने मित्र शाम को एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। मेरी माता, तो कौन बता रहा है, मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से कहा। श्याम यहाँ पर श्याम होना चाहिए था, शाम लिख दिया। मैथ्यू कह रहा है, ये है मैथ्यू, ये मैथ्यू भैया कह रहा है कि उस लड़की का पिता, इस लड़की का पिता मेरी माता, तो मैथ्यू का माता, मैथ्यू की क्या लगेगी, माता, मैथ्यू की माँ। चलिए मैथ्यू की माँ बना दी। ये लेडीज़ है और ये जेंट्स है, मैथ्यू लड़का है। मैथ्यू की वह मेरी माता का इकलौता पुत्र है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है। ये लड़का तो हो गया, मेरी माता का इकलौता पुत्र। मेरी माता का इकलौता पुत्र अगर आप अपने आप से पूछिएगा सवाल, या हम अपने आप से पूछते कि मेरी माता का इकलौता पुत्र, तो यानी कि स्वयं आप हो जाएंगे, यानी स्वयं मैं हो जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर वह खुद है मैथ्यू। अब क्या कह रहा था उसका पहले देखते हैं। उस लड़की का पिता, तो इसकी भी कोई क्या है, लड़की है, तो इसकी भी क्या कोई है, लड़की है। तो इस लड़की का पिता, इस लड़की का पिता, इस लड़की का पिता
मेरी माता मतलब इसकी माता का इकलौता पुत्र है, यानी कि वह फोटोग्राफ किसका है, तो वह फोटोग्राफ उसकी लड़की का है। किसकी है, तो मैथ्यू की पुत्री का है। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ही हल्का सवाल था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, ध्यान से बना लीजिएगा। देखिए कहता है वृत्त महिला है, वृत्त क्या है, महिला है, ये जो है महिला है। आगे कहता है वर्ग पुरुष है, वर्ग क्या है, पुरुष है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है त्रिभुज खाना पकाना है, त्रिभुज क्या है, खाना पकाना है, त्रिभुज खाना पकाना। हम क्यों इसको लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण है, और ये कारण आपको आंसर तक पहुंचा देगा, बहुत ही जल्द पहुंचा देगा, बस, और आगे नहीं लिखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा मेरा बात को। अब देखिए कह रहा है कि ऐसे पुरुष महिला की कुल संख्या बताइए जो बागवानी करते लेकिन खाना नहीं पकाते। इसका मतलब कि ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। तो ट्रायंगल वाला में जो जो घुसा है सबको बात कर देंगे। देखिए 15 ट्रायंगल में घुसा, ये आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ मिलेगा, और कुछ मिलेगा, सोचिए, जोड़िए। तो ये तो कभी आंसर नहीं होगा, एक तो छाड़ दिया। तो यहाँ 50 और 40 90 दिया गया है, लेकिन हमको क्या बोला है, बागवानी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बागवानी। और बागवानी के लिए क्या है, आयत, यानी आयत के अंदर होना चाहिए। तो आयत के अंदर होना चाहिए। आयत क्या था, बागवानी था। आयत क्या है, बागवानी, ये होना चाहिए था। आपको समझाने के लिए हम देर कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आप देखिए त्रिभुज वाला और कोई हटेगा। आप देखिए सिंपल सा, यहाँ पर हम आपको आयत दिखाते हैं। वो त्रिभुज को छोड़ दीजिए, ये छोटा सा आयत लीजिए, बोलिए ठीक है, बोलिएगा हाँ ठीक है। ये यहाँ से ये भी दिख रहा है, दिख रहा है, बोलिएगा ठीक है दिख रहा है। हमने वृत्त तो लिया है, लेकिन त्रिभुज नहीं लिया। त्रिभुज का हम जगह क्या यूज करेंगे, आयत का। यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे तो वृत्त को छोड़ करके आएगा स्क्वायर अपना, और यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वृत्त, यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना जन, 5 जन, और यहाँ से कितना जन, 14 जन। तो आपको टोटल कितने दिख जाएंगे, 19 जन। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है कुछ डी ए है, ये लीजिए कुछ डी है, और ये डी क्या है, ए है। यहाँ पे लिखते हैं डी, यहाँ पे लिखते हैं ए। सभी ए बी है, और जितना भी ए है सभी का सभी ए क्या है, बी है। ये ठीक नहीं बना, इसको टच करके जाना चाहिए। सभी ए क्या है, बी है। अब हम निष्कर्ष निकाल देते हैं, क्या क्या हमसे कहता है। देखिए आप ध्यान से, कह रहा है कुछ बी डी है। देखिए बी, ये है बी बड़का वाला, और ये है डी। आपको आँख से साफ साफ दिख रहा है, एकदम बिल्कुल सही बात है। सभी डी ए है। क्या सभी डी ए है? नहीं, सभी डी ए नहीं है, सभी डी ए नहीं है, उसका थोड़ा सा ही पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ऑप्शन नंबर कौन सा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3। खत्म हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल करिए। कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, NUMERAL, न्यूमेरल। क्या कर रहा है, इसको एकदम देखिए ध्यान से। एक काम करिए, n को साइड कर दिया है, उसके बाद वाला जो अंक है उसको भी साइड कर दिया है, m को, उसके बाद वाला जो r है उसको भी साइड कर दिया, उसके बाद वाला l को भी साइड कर दिया। किसको साथ, देखिए इसको साइड किया, इसको साइड किया, इसको बचा क्या क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास u बचा, e बचा, और a बचा। अब इसी को लिख दिया है U E A। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया ये वाला सवाल, अलजेब्रा। आप भी बोलिए उसी तरह शुरू से आपको भी जाना है। ए होगा, जी होगा, बी होगा, ए होगा, AGBA।
उधर लास्ट से ए जी बी ए, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा है? ए जी बी है, ठीक है। बचेगा जो वो वाला लिख देंगे। क्या क्या बच रहा है? एल बच रहा है, ई बच रहा है, आर बच रहा है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? एल बी आर, ठीक है। सीधा सीधी लिख देंगे। बोलिए कौन सा होगा? एल बी आर तो दिख नहीं रहा, एल आर भी दिख रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा हाँ, एल ई ही तो है, एल ई आर। कौन सा आंसर हो जाएगा? एल ई आर ए बी जी ए, एल ई आर ए बी जी ए, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला देखिए, पढ़िए। 7 मॉडल्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक फोटोग्राफी सेशन के लिए खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं ये कुछ बताया है, कुछ भी बात नहीं बताया लग रहा है। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। कह रहा है डी जी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। जो डी है वह जी के दाईं ओर, अगर जी यहाँ बिठाते हैं तो जी के बिल्कुल दाईं ओर कौन खड़ा है? डी। आगे कहता है बी डी और एफ के बीच में खड़ा है। जो बी है वह डी और एफ के बीच में, ठीक है। बी जो है किसके बीच में खड़ा है? डी और एफ के। ए सी के बिल्कुल ठीक दाएं खड़ा है। वो सब छोड़िए आगे और देखते हैं। ई जी और ए के बीच में खड़ा है। ई जो है वह जी और ए के बीच में खड़ा है। ई जी और ए, अगर ए यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, तो ई यहाँ बैठेगा। और क्या कह रहा था? ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। ए जो है सी के दाईं ओर, सी अगर यहाँ बैठा तो कितना आदमी हो रहा गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 जन तो हो ही रहा है, ठीक जा रहे हैं लग रहा है। तो बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में आप देख पा रहे हैं कि कौन खड़ा है? 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में आपको एक जन मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? जी। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कैसे बनाएं, समझ में आ गया कि नहीं आपको? अगला क्वेश्चन, एकदम हल्का है, सिंपल सा है। देखिए, देखते ही आंसर आएगा। कुछ नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हो जाएगा 14 15। 2 सेकंड का भी सवाल नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखने में सिर्फ उलझुल लग रहा था। अगला सवाल, इसमें अलग हमको चुनना है। आपको पता है डोंगरी जम्मू कश्मीर, सही है। बोरी अरुणाचल प्रदेश, कोंकणी भाषा गोवा की है। डोंगरी कहाँ की? जम्मू कश्मीर। लेकिन तमिल का केरल नहीं होगा, तमिल का केरल नहीं होगा। केरल का कौन सा भाषा है? केरल का है मलयालम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें से अलग है, ठीक है। अगला सवाल, इसको सार्थक कब में सजाना है तो कोई बड़ा बात नहीं है हमारे लिए, बहुत सारा सजाएं, इसको भी सजा देंगे। यहाँ पे आंसर आपको दिखेगा, ध्यान से देखिएगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा अगर आपको नहीं भी आता है तो। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, सारे जो पीछे हैं उनको देखिए, पीछे वाले को। क्यों पीछे वाले को? हम कारण बताते हैं। वृद्धावस्था सबसे आखिरी अवस्था होती है, बूढ़ा वाला अवस्था। तो ये 5 सबसे लास्ट में होगा। जिसका पीछे 2 है वो आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। अब आदमी वयस्क होता है तभी तो बूढ़ा होता है, तो यानी जस्ट 5 के पहले क्या आ जाना चाहिए था? 2। तब हम आपको समझा दें तो कहेंगे कि पहले आदमी शैशव अवस्था में रहेगा, उसके बाद बचपन में आएगा, उसके बाद किशोर अवस्था में आएगा, उसके बाद वयस्क बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा? वृद्ध बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। माउस को लिखा गया है कैसे? MOUSE। इसको क्या लिखा देखिए, तो इसको लिखा है E का होता है F, S का होता है T, U का होता है V, O का होता है P, M का होता है N। हम समझ गए, क्रॉस करके लिखा है, ऐसे क्रॉस लिखा है। अब भी क्रॉस लिख दीजिए। तो क्या चीज़ का कोड हमको बोलना है? रोप्ड, ROPED। बताते हैं इसको। D का क्या हो जाएगा? E का क्या हो जाएगा? F, P का क्या हो जाएगा? Q, O का क्या हो जाएगा? R का क्या हो जाएगा? S। तो EFQPS, ऑप्शन नंबर 2।
आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाते जाइए, जल्द जल्द क्वेश्चन बनेगा। ये मज़ेदार सवाल है बहुत ही हल्का, सोच के देखिए। आप सोचिएगा 850 में 13 जोड़ा है तो 430 में 13 जोड़ेंगे तो 443 आंसर तो है नहीं, होना चाहिए था। लेकिन हम आपको बताते को बहुत बढ़िया बात है इसमें क्या बना। 850 को लिखा है 8 + 5 + 0 बराबर 13। अब क्या किया है, इसलिए 850 में ही इस 13 को जोड़ा है तो उसको कितना मिला है 863। बोलिएगा हाँ मज़ेदार सवाल है। 430 4 करेंगे, 4 3 कितना करेंगे 7, इसलिए 430 + 7 बराबर 437। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का क्वेश्चन था, अब लग रहा है हल्का। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, तब ये बात आपके अंदर भी आ जाएगा। ये भी हल्का क्वेश्चन है, उसी तरह का पैटर्न फॉलो करता है। देखिए 1 2 बता देते हैं। 12 में आप 18 घटा दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए, तो -6 में 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर -3। उसी तरह से और दिखाते हैं। तो 18 में -6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 कर दीजिएगा तो इसमें कितना आंसर आएगा 2 छक्के 12। लास्ट वाला हम बताते हैं आंसर कितना आना है। 6 में 10 घटाइए, -4 में 2 से भागा करिए, आपका आंसर नेगेटिव आएगा यानी कि -2 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। अगला सवाल, आई के बाद क्या होता है जे, जे के बाद के, एल एम, तो यहाँ होना चाहिए एन, एन वाला आंसर होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जी एच आई जे के बाद यहाँ क्या होना चाहिए एल होना चाहिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा लिए, तरीका भी लगा लिए, दोनों को जब सॉल्व करते हैं मिलाकर तो हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है। अगला सवाल 1448, देखिए कैसे बना है क्वेश्चन, है तो बहुत ही हल्का। 12 × 6 72, 11 × 8 88, 8 × 3 यानी कि 24। आप देखिएगा 12 इसमें था, इसमें 11 था, इसमें 8 था। हर जो दूसरा वाला था ना उसमें पहला उसका मल्टीपल ज़रूर छुपा हुआ था, लेकिन 1448 में कहीं भी उसका मल्टीपल नहीं छुपा हुआ, एक बार में ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल देखिए, जो संगीत होता है, सिम्फनी होता है, वो संगीत से संबंध है संगीतकार से, तो चित्रकार से क्या संबंध है? तो चित्रकार जो दीवारों पर टांगा जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एल का पोजीशन कितना होता है 12, ए का कितना होता है 1, एम का कितना होता है 9। तो सबका प्लेस वैल्यू लिखते गया है, आप भी लिखते जाइए उसी तरह से। सिस्टमेटिक का तो एस का कितना होता है 19, वाई का कितना होता है 25, तो ये 18 वाला आंसर पहले चला गया। फिर एस होता है 19 दिया हुआ है, फिर 20 दिया हुआ है, फिर 51 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं 5 1 के बाद आते हैं, यानी 13 14 तो होगा नहीं क्योंकि एम का 13 होता है, ये 14 वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे आई का 9 होता है और सी का कितना होता है 3 होता है, तो ये नहीं होगा। और ये 18 वाला तो पहले जा चुका है, ये नहीं होगा, है ना। यहाँ 8 लिखा हुआ, आई का कितना होता है 9 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 लग जाएगा। कुछ नहीं है, क्या है हम बता दें फिर से। ए बी सी डी आप जेड तक लिख लीजिए 26 तक, और उसका प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, इसी तरह से लिखते चले जाइए तो आपको पता चलता जाएगा। समझ में आ गया? वही चीज़ बताए हैं, कोई अलग नया चीज़ नहीं बताया। जैसा पिछला क्वेश्चन बताए थे उससे हट के थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, और 196 ये किसका स्क्वायर होता है 14 का। अब सारा बात हम अलग अलग लिखते हैं। यहाँ देखिए 21 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 22 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 5 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 6 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 13 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 14 का होल स्क्वायर। आप कहिएगा पहला वाला अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा गैप है।
11 का एगो स्क्वायर था और एगो स्क्वायर किसका था 14, लेकिन यहाँ 21 का 22 का 5 का 6 का 13 का 14 का, सबका बीच बीच में कितना डिफरेंस है, मात्र और मात्र 1 का। आइए इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाते हैं, तुरंत फटाफट बनाते हैं। पहली बात, जो जैसा डायग्राम में दिया वैसा आंसर होगा नहीं, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वाटर इमेज। करोड़ों बार बता चुके भैया, ठीक है, वाटर इमेज बताना है, वाटर। और ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा भैया, सी का पोजीशन अपने जगह पर रहेगा। ये टाइप का भी कोई क्वेश्चन है, ये तो पूरा झोल कर दिया भैया आंसर में, ठीक है। लेकिन सी झोल कुछ नहीं हुआ है, ये ट्रायंगल ऊपर था, ये ट्रायंगल नीचे, ये सर्कल ब्लैक वाला यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे वाटर में। और सी को जब वाटर में देखते तो सी ही दिखता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल ख़त्म हम लोग का। 2 3 5 5 5 10, 3 5 8 7 15, 7 2 9 3 12, 5 7 12 2 14। देखते ही आंसर आएगा, सोचने का भी आपको समय नहीं मिलेगा। काहे कि इतना प्रैक्टिस हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, हर टाइप का क्वेश्चन बनाते, इजी, हल्का, मॉडरेट सब मिलेगा आपको। बस आप पूरी क्लास को शिद्दत से, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको पता होगा कि अब आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही हल्का हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, हमारे लिए अप्रिसिएशन का काम करेगा। और हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट कर दीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।